Welcome again. Good afternoon to all of you. क्वालिटी इशू देखते हैं फिर बता। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों का आपको रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने और चारों का आपको रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, सो इसमें है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी आपको इसमें से इनकरेक्टली मैच बताना है, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। ठीक है, टोकोफिरोल हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूंगा। टोकोफिरोल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फटाफट फटाफट बताते चलेंगे आप लोग। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद में विटामिन बी आ जाता है आपका थायमीन, विटामिन बी वन कर लेते हैं इसको, थायमीन, थायमीन। और विटामिन ए आ जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसमें कौन सा आपके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट लग रहा है? बिल्कुल सही, विटामिन डी। डी समझ में आ जाए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। इसका मतलब विटामिन डी का से, तो हड्डियों से होने का मतलब कैल्शियम से होना चाहिए, और वहीं से इसका नाम निकल आता है टोकोफेरोल होगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का वो हो जाता है हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, करेक्ट रासायनिक नाम है क्या दोस्तों? विटामिन ई का। टोकोफेरोल किसका नाम? बहुत अच्छी, वेरी गुड। विटामिन डी का B6। अब इसका बताना है आपको, ये हो गया राइबो, राइबोफ्लेविन। ओके, B3 हो गया आपका, याद है ना। B5 हो गया आपका बायोटिन, आवाज से नहीं आ रही, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आवाज में, चादर लाके टांगनी थी। और B6 बाफोसा, पेंट पर, ठीक है, पर पायराडॉक्सिन, डॉक्सिन। फटाफट से बताइए इसका कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है। इसमें आपको इनकरेक्ट नेम बताना है, इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। सही बताइए, इसमें कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है। ये कुछ रासायनिक नाम दे रखे, एक तरफ आपके विटामिन B2, B3, B5, B6 है, एक रासायनिक नाम है न्यू, है ना, तो यहीं से हो जाएगा। ये हो गया B1, तो B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल। तो क्वेश्चन आ रहा है कि बायोटीन सर फिर किसका होगा, तो बायोटीन होता है बच्चा B7 का। किसका होता है? विटामिन B7। ठीक है ना, विटामिन B5 क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B7 हो जाएगा बायोटीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सारे याद हो जाएंगे यहां से, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। बाकी सारे के सारे की जो नेमिंग है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी बचे हुए नाम और देख लेते हैं। विटामिन ए ऑप्शन में आ जाता है विटामिन B9, बी ऑप्शन में आ जाता है विटामिन B2, सी ऑप्शन में विटामिन ई, डी ऑप्शन में आ जाता है विटामिन के। ठीक है,
अब आपको इनकी नेमिंग एक बार फिर से देख ली होगी। विटामिन B12 साइनोको एल्मी, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन ई टोकोफिरोल, हो जाता है आप ठीक है। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। बताइए इसका थोड़ा सा, जितना भी दिखाई है समझ में आ रहा है। इस क्लास को भी सुबह ही कर दूंगा कल से। ऑल आर करेक्ट, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे की सारी नेमिंग करेक्ट है, सभी के सभी सही हैं। इसको फोलिक अम्ल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको बहुत जरूरी होता है। साइनोकोबैलामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जो हमारे खून का थक्का नहीं, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन, इसके बनाने के लिए, इसको बनने के लिए, इसके सिंथेसिस के लिए कोबाल्ट बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई टोकोफिरोल, इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और फिलोक्विनिन, ये ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये सारे के सारे सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया है जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, ठीक है, निक्टेलोपिया, निक्टेलोपिया और कीरेटोमेलेसिया, कीरेटोमेलेसिया, इसमें से किसके कारण होती है ये जो बीमारियां हैं, जीरोथैल्मिया, रतौंधी, ठीक है, जीरोथैल्मिया आदि बीमारियां किसके कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किसके कारण ये बीमारियां होती हैं? बताइए आप। कोई बात नहीं, कम से फर्क नहीं पड़ता। शेरों की तादाद कम ही होती है, समझ रहे हो ना? कम से फर्क नहीं पड़ता मुझे। प्रोटीन चाहिए, खाया करो। सही, कल से इसको सुबह कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए बाबू। रतौंधी, ये कीरेटोमेलेसिया होती है बीमारी, एक निक्टेलोपिया होती है, एक जीरोथैल्मिया होती है। इस बीमारियों में पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जिसका जो कामयाब रूप होता है, जो सेल के अंदर कामयाबी होती है, वो होती है रेटिनल, ठीक है। विटामिन बी से होती है बेरी 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 बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following vitamins, which of vitamins soluble in water? कोई बात नहीं, कहीं कीजिए क्लास, हमें क्या मतलब है सवाल बात से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर? निम्न में से कौन सा, निम्न में कौन सा जल में
में विलीय है। ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर बी बी कॉमा सी, ऑप्शन नंबर सी ए और ऑप्शन नंबर डी ए बी से कौन सा विटामिन जल में विलीय? अरे तुम लोग फर्क क्या अजीब, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सब लोग हैं परेशान चाहिए मुझे, मैं हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? जितना समझ में आ रहा है पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जल में विलय देखो के आधार पर तो फैट में विलय होते हैं, वसा में घुलते हैं, एक जल में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो बी और सी है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जबकि के ई डी ए विटामिन के ई डी ए ये कहां सोल्यूबल होते हैं? कीड़ा या एडीई के, जो भी आपका मन करे इसको बोलने का, ये कहां सोल्यूबल होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं फैट में। ठीक है, तो ये सोल्यूबल होते हैं फैट में, और बाकी बी और सी किसमें सोल्यूबल होते हैं? ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। दो ही तरह की सोल्यूबिलिटी होती है विटामिन में, एक जल और एक फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ड्यू टू ऑफ विटामिन डी डैश विटामिन डी की का है। ऑप्शन नंबर ए है, और नाम बताओ स्कर्वी को एक दूसरे, रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी होता है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, विटामिन रिकेट्स, रिकेट्स या सूखा रोग। रिकेट्स होता है बच्चों में, और एक और बीमारी होती है इसकी कमी से, ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, बाकी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की वजह से। ठीक है ना, ये बड़े लोगों में होती है, अडल्ट्स में होती है, वयस्कों में होती है, और सूखा रोग जो होता है, रिकेट जो होती है, वो बच्चों में होती है। क्या होता है कि आवाज नहीं आती, आवाज कह रहा हूं, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उनकी। कैल्शियम की, विटामिन डी क्या होता है? कैल्शियम को कंट्रोल करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म सही नहीं तो वो काम नहीं कर पाता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द वर्ड विटामिन? विटामिन शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मेंडल। विटामिन शब्द किसने कॉइन किया था? मेंडल। बी है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर सी है फंक। फंक। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से किसने दिया था? बिल्कुल सही, विटामिन वर्ड किसका था? सी फंक। याद है ना, 1912 विटामिन B1 ये बेरी बेरी के बारे में पता लगाया था। सी फंक, फंकी लेते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, क्वेश्चन in more quantity present in more quantity in the liver of fish, in the liver of fish। कहा गया है मछली में
मछली के यकृत में इनमें से कौन, मछली के यकृत में इनमें से कौन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी, बी, सी विटामिन ए और डी विटामिन के। यकृत में, मछली के लिवर में, लिवर में इनमें से कौन ज्यादा? 8th में विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के। बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर, कुछ लोग गलत। तो आपके विटामिन डी का तेल होता है, यकृत से तेल निकालेंगे तो उसमें विटामिन डी की बहुत ताकत होती है, विटामिन डी की ज्यादा उसमें मात्रा होती है। ठीक है, विटामिन डी अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको। विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश विटामिन या विटामिन डैश destroyed during cooking। क्या कहा गया है? कौन सा विटामिन खाना पकाने में नष्ट हो जाता है? खाना पकाने के दौरान या खाना पकाने में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है? बहुत अच्छे, के दौरान, ये कुकिंग के दौरान नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ड्यू टू, किस विटामिन की वजह से रक्त का धक्का जमता है? किस विटामिन की वजह से रक्त का धक्का जमता? ठीक है, ये हो गया बायो समाप्त। अब आ जाती है आज के लिए जो है, एक सेकेंड, केमिस्ट्री में आज हम पॉल्यूशन से करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम पॉल्यूशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का वो विटामिन के था, फिलोक्विनिन। लिवर द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है जिसका नाम होता है, बदल जाता है, और विटामिन के लिवर इसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ओके। सुबह का पीडी